हे गाइज, वेलकम बैक टू क्रिकेट विद सचिन बोरा। गाइज, आज आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स बताने वाला हूं। जो 150 स्पीड की बात चल रही है ना ऑल इंडिया में, 150 की स्पीड कैसे बनाई जाए, और उसके ऊपर इतना ज़्यादा वर्क चल रहा है, इतना ज़्यादा फोकस चल रहा है लोगों का। अकेडमीज खुली हुई है या सोशल मीडिया में आप देख लीजिए, 150 की स्पीड, चाहे आप लेदर बॉल से खेलते हो चाहे आप टेनिस बॉल से खेलते हो, ये दोनों के लिए है। दोनों ही खिलाड़ियों के लिए बहुत जानना ज़रूरी है कि किस स्किल्स में आपने काम करना है। गाइस, सबसे पहले तो एक बात बता देता हूँ, एक अच्छे लेवल के कोच हैं, मैं उनको नहीं जानता हूँ, लेकिन उनकी बात जो है ना मेरे दिल में छू गई। क्योंकि सेम चीज़ मैंने लगभग 2.5 साल या 3 साल पहले एक वीडियो बनाई थी, वही चीज़ मैंने बोला था। उसके बाद भी मैंने 2 वीडियो और बनाए थे उसके ऊपर कि एक जो 150 की स्पीड है, क्या आप एक्चुअल में डाल सकते हैं। पता है आपको, मेरे को उसमें गाली पड़ी। लोगों ने बोला कि ये डीमोटिवेट कर रहा है, ये कोई कोच वोच नहीं है, कुछ नहीं जानता। लेकिन मैं सोचा कि कोई ऐसा मिल जाए मेरे को जो इनका मुंह बंद कर सके। क्योंकि देखो, लोग व्यूज़ पाने के लिए ना वीडियो में, आप सोशल मीडिया में यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो या फेसबुक हो, तीनों जगह अपने फॉलोअर्स बनाने के लिए झूठ बोलते हैं। आपको 160 भी बोलेंगे, 170 भी बोल देगा कोई कोई। तो ये सब झूठ है, सब बकवास है। आज मेरे को पहली बार एक कोच मिले जिन्होंने अपने चैनल में मेरी तरह सच बोलने की हिम्मत दिखाई और बोला कि 150 का बॉलिंग सब नहीं डाल सकते। उसके लिए जो है ना, बॉलर जो है पैदा होता है 150 वाला। आप उनका एक वीडियो देख लीजिए, फिर मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा कि आप क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए आप लोगों को, जिससे कि आपका जो बॉडी है ना कंटम हो रहा है लोगों का, मतलब थोड़े दिनों में आप बिल्कुल, आपका बॉडी ख़त्म हो जा रहा है, आपको इंजरी आ जा रही। इसी वजह से इंजरी आ रही है आपको, क्योंकि इंटरनेशनल में देख रहे हो, बुमराह को देख लीजिए और किसी भी जो इंडियन बॉलर्स हैं उनको देख लीजिए, वो क्या हो रहा है, वो कुछ दिनों तक बॉलिंग कर रहे, उसके बाद इंजरी आ जा रही। क्यों आ रही है उनको इंजरी? इसी कारण से आ रही। 130 की हेरफेर में बॉल फेंकता है, दोनों तरफ इसका बॉल चलता है। मैं बोल रहा हूं कि भाई तू अपनी स्किल पे काम करके और अच्छी क्रिकेट खेल सकता है। ये बोल रहा है कि मुझे 150 फेंकना है, वही एक तरीका है कि मैं आगे की क्रिकेट खेल सकता हूं। तो भाई मैं तो ये काम करा नहीं सकता, क्योंकि मैं कहता हूं 150 का बॉलर पैदा होता है, बनाया नहीं जा सकता। लेकिन जितनी भी ये यूनिवर्सिटीज खुली हुई हैं तेज बॉलिंग की, मैं उनसे अपील करता हूं कि आप इस बंदे को 150 नहीं 140 ही कर दो। आपको मैं 50,000 महीने का दूंगा, और 3 महीने नहीं, 1 साल का टाइम दे रहा हूं। इस बंदे को 130 से 140 आप कर दो। और इस तरह के बहुत बंदे हैं मेरे पास, और ये रेडी प्रोडक्ट है। अगर आप बोलो कि इसकी फिटनेस पे काम करने में टाइम लगेगा, ये रेडी है। आप इसे सिर्फ 10 किलोमीटर बढ़ा दो, आपको हर महीने 20 बंदे मैं दूंगा। 50,000 1 साल, 130 से 140। तो जो सर ने बताया, वो क्या बताया कि 150 का जो बॉलर होता है ना, वो पैदा होता है। पैदा होता कहने का मतलब है कि जन्म से पैदा नहीं होता, उसके अंदर बाजू में, शरीर में कुछ एक अलग फोर्स होता है। अब मैं एक एग्जांपल बताता हूँ आप लोगों को, जिससे आपके बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। आप अपने गांव के किसी भी 10 बच्चों को चुनिए या 5 ही बच्चों को चुनिए, उनको ग्राउंड में ले जाइए, जैसे ग्राउंड है वहाँ पे ले जाइए। उनको बिना प्रैक्टिस के, कुछ नहीं कराना, आपने सीधे पकड़ना है, ग्राउंड में ले जाना है। 5 के 5 बच्चों को यहाँ से 50 मीटर या 100 मीटर का रनिंग कराना है, बोलना भागो यहाँ से वहाँ। उन 5 बच्चों में से एक बच्चा काफ़ी आगे निकलेगा, सारे के सारे एक साथ कभी नहीं आ सकते। जो 5 में से एक निकल रहा है या 10 में से एक सबसे आगे आ रहा है ना, वो बोलते हैं नेचुरल टैलेंट, यानी और बच्चों से कुछ अलग है, उसमें बिना प्रैक्टिस के आए हैं सब के सब। तो 10 में से एक जो अच्छा निकल रहा है, इट मीन्स उसके अंदर नेचुरल पावर है, प्रैक्टिस किसी ने नहीं की है, नेचुरल है। आप समझ गए? इसी तरह बॉलिंग में भी बचपन से लेके किसी न किसी में थोड़ा सा और बच्चों के मुकाबले एक्स्ट्रा पेस होता है। अगर वो बच्चा बचपन में किसी एकेडमी में चला गया और धीरे धीरे सीखते गया, तो और बच्चों से थोड़ा सा ज़्यादा उसका पेस रहेगा। वो बच्चा, अगर बचपन से आप खेल रहे हैं, तो आप कम से कम 20 से 25 की स्पीड, आप अपनी नेचुरल की स्पीड से 20 या 25 इतना तक बना सकते हो। अगर आप ऑलरेडी बड़े हो चुके हो, अगर आपने ज़्यादा क्रिकेट नहीं खेली है, अगर आपका नेचुरल स्पीड 100 है, तो उसमें 15 या 20 मान के चलो। वैसे तो 15, ज़्यादा 15 का स्पीड आप बढ़ा सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। लेकिन क्या हो रहा है कि सोशल मीडिया में या बहुत सारे एकेडमीज खुली हुई है, ताकि लोगों को क्या होता है कि
जब एकेडमी खुली है तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को अपनी तरफ आकर्षण करना है, उन्हें बोलना है कि मेरे यहाँ आ जाओ, मैं आपको 150 की स्पीड डलवा दूंगा। भाई साहब किसी भी हालत में पॉसिबल नहीं, 1000 बच्चों में एक बच्चा होगा। अगर 150 की स्पीड अगर वो डलवा सकते हैं तो इंडिया में तो न जाने करोड़ों बच्चे हैं भाई, सारे के सारे 150 डालने लग गए तो मज़ा आ जाएगा। तब तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर आपको ज़बरदस्ती फोर्स कर रहे हैं ना 150 डलवाने के लिए, न जाने अलग अलग किस्म की एक्सरसाइज दे रहे, जिम जा रहे, कहाँ कहाँ क्या क्या करवा रहे हैं, तो आपका स्पीड तो है नहीं नेचुरल स्पीड, तो आपका क्या होगा, बॉडी कंटम हो जाएगा, आपको इंजरी आनी ही आनी है। अगर आप बाई फोर्स कर रहे हैं कि मैं 150 कैसे ही पहुँचा के रहूँगा, बिल्कुल नहीं। तो सर ने क्या बोला, आपकी जो भी स्पीड है उसकी स्किल्स में काम करिए, यानी लाइन लेंथ और स्विंग पे काम करिए, आपका गेम अच्छा बन जाएगा। लेकिन मानने को तैयारी नहीं है कोई। हर कोई ये चाह रहा है कि बस ना मैं तो स्पीड से आगे बढ़ सकता हूँ, या जो बैटिंग है बैटिंग में लंबे लंबे छक्कों से ही मैं आगे बढ़ सकता हूँ। ऐसा नहीं है। जब आपका ट्रायल होता है ना, ट्रायल में बॉडी पोजीशन से लेके, लोडिंग से लेके, फिनिशिंग से लेके, कहाँ कहाँ आप क्या कर रहे हैं, आपका पैर कैसे जा रहा है, आपका बॉलिंग करते समय हेड कैसा जा रहा है, ये छोटी छोटी चीज़ें देखते हैं, जिसकी वजह से ही डायरेक्ट बाहर हो जाते हैं। आप अच्छा खासा स्विंग भी कर रहे हैं ना, आपका बॉडी बैलेंस सही नहीं है, हेड पोजीशन सही नहीं है, कहीं ना कहीं से आपको बाहर कर देंगे। एक दूसरा अगर अच्छा कर रहा है तो हो सकता है आपका चीज़ें सही हो, स्विंग अच्छी हो, सारी चीज़ें अच्छी हो सकता है आपका ले भी लें अगर दूसरे बच्चे अच्छे ना आए हों उस ट्रायल में, लेकिन दूसरा अगर स्विंग भी कर रहा है, उसका बॉडी पोजीशन भी सही है, तो आपका नहीं होगा। सेम बैटिंग में भी ऐसा ही है। तो इसीलिए गाइस फालतू चीज़ों में मत रहिए। जो जेन्युइन चीज़ें आपको बताई जा रही है ना, जो भी कोचेज आपको बता रहे हैं, उन पर ज़्यादा फोकस करिए। 150 के चक्कर में मत रहिए। आपका लाइन लेंथ सही करे, सभी के ऊपर धीरे धीरे वीडियो बनती रहेंगी। लाइन लेंथ कैसे जजमेंट होती है, बॉल की स्पीड कितनी तक आप बढ़ा सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं, आप कैसे स्किल बढ़ा सकते हैं, स्विंग कितना अच्छा। आपने देखा जो दीपक चहर हैं, दीपक चहर ने कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू में क्या बोला था, मैं 250 बॉल इन स्विंग डालता था, 250 बॉल आउट स्विंग डालता था। और आज की तारीख में दीपक चहर की तरह स्विंग करने वाला बॉलर इंडिया में नहीं है। पहले भुवनेश्वर कुमार थे, अभी हैं दीपक चहर, बहुत तगड़ा स्विंग करा है, लेकिन वो भी इंजरी से जूझ रहे हैं। आप देख रहे हैं, नहीं तो वो कब का इंडिया टीम में उनका सिलेक्शन हो गया होता, लेकिन इंजरी के कारण वो बाहर बैठे हुए। अदरवाइज उनका स्किल्स बहुत तगड़ा है स्विंग का। जब 500 बॉलिंग एक दिन में कर रहे हैं, वो भी बहुत अच्छी तरह से मेहनत करके, ऐसा नहीं कि खाली फेंक दिया है। उसके साथ साथ में स्विंग तो सारा कर सकते हैं भाई। आपको कहीं कोचिंग सेंटर में आप जा रहे हैं ना, इन स्विंग कैसा करना है, आउट स्विंग कैसा करना है, सभी कोच बताते हैं, ये तो आपको यूट्यूब में भी मिल जाएगा। लेकिन उसके ऊपर काम करना, रिस्ट पोजीशन ठीक करना, रेगुलर प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करना, सही लाइन में कंट्रोल के साथ, सही लेंथ में, सही लाइन में कंट्रोल के साथ बॉल डालना, ये सबके बस की नहीं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। स्विंग सब कर सकते हैं, मैं भी करता हूँ स्विंग, बहुत अच्छा स्विंग कर लेता हूँ, लेकिन कंट्रोल नहीं होता, कहीं बाहर चली जाती है, कहीं इधर चले, क्योंकि इतनी प्रैक्टिस है ही नहीं हमारी। मैं जॉब भी करता हूँ, साथ में अपने लड़के को सिखाता हूँ, 1 घंटा मुश्किल से मिलता है। तो उसमें अगर मैं स्विंग के चक्कर में पड़ा रहा, बैटिंग भी कर लेता हूँ थोड़ा बहुत, विकेट कीपिंग भी कर लेता हूँ, उसी के पीछे पड़ा रहा, नहीं होगा। लेकिन आप अगर प्लेयर बनने हैं, आप एक चीज़ पर फोकस करेंगे तो आपका 100% सुधरेगा। क्योंकि मैं तो लड़के को भी सिखाना है, कुछ बच्चे और आते साथ में, उनको भी सिखाना है, तो मैं कहाँ स्विंग के पीछे पड़ा रहूँगा। सिर्फ बता सकता हूँ कि ऐसे स्विंग होता है, और 1-2 बार करके दिखा सकता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा बिल्कुल सही परफेक्ट लाइन लेंथ में नहीं डाल सकता रेगुलरली, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस है ही नहीं उतनी। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, 6 महीना साल भर आपने देना पड़ेगा, तब जाके आपका स्किल्स बहुत अच्छा बन सकता है किसी भी चीज़ में। तो मैं इस सर को थैंक यू कहना चाहूँगा कि इन्होंने सच बोला है। मैं ये भी बोलूँगा कि सर को आप फॉलो करें, जो भी सर हैं इनको फॉलो करें, इनकी बातों को माने, टिप्स को समझें। इन्होंने मेरे को कहीं नहीं बोला मेरे बारे में ऐसा बोलना, ये ना मैं उनको जानता हूँ ना वो मेरे को जानते, लेकिन इनकी बातें मेरे को सच्ची लगी। जो चीज़ मैंने बोला था वही चीज़ उन्होंने भी बोला, और बिल्कुल सही बोला। लोग यहाँ सिर्फ झूठ बोल के अपना चैनल को चला रहे हैं, वो चीज़ें मत देखो, वो फालतू बकवास चीज़ें मत देखो। अगर आपने प्लेयर बनना है, जेन्युइन चीज़ें देखो, जेन्युइन चीज़ें देख के उस पर वर्क करो, आपका रिजल्ट एकदम सही आएगा। गाइस आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में कुछ और लेके आएंगे। आप अगर रेगुलरली सपोर्ट करते रहेंगे, आपके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें हम लाते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।